वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने सीईओ सर्विस लैंडिंग पेज का जो है पेज 1 बनाया था। तो इस वीडियो में एक एनिमेशन लाइब्रेरी का यूज करूंगा जिसका नाम है GSafe। व्हाट इज एग्जैक्टली GSafe इज। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और हमने लास्ट वीडियो में मैं इस वेबसाइट को बनाया था। तो इसमें मैं एनिमेशन के लिए GSafe यूज करूंगा। तो GSafe क्या है? GSafe स्टैंड फॉर ग्रीक सॉकेट एनिमेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हम एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम इसको किस तरह यूज करेंगे? तो सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आपने सर्च कर देना है GSafe CDN। जब आप यहाँ पर इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक आएगा आपने इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पर दूसरा पेज खुल जाएगा JS से। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जो है इस फर्स्ट वाले लिंक को कॉपी कर देना है और VS कोड में आके जो हमने यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट का फाइल जो है ना मैं उसको लिंक करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको क्रिएट करूँ स्क्रिप्ट script.js और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर लिंक कर दूंगा स्क्रिप्ट। और इसके ऊपर आपने यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। अगर आप इसको इसके नीचे पेस्ट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अब आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट में आना है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना GSafe लिख देना है GSafe और फिर आपने लिखना है डॉट। तो यहाँ पर ये आएगा, आपने अंडू कर देना है। यहाँ पर दोबारा आपने लिखना है डॉट। इसके बाद हमारे पास 3 मेथड है। हम यहाँ पर ट्रू मेथड यूज करेंगे, एक है ट्रू और एक है फ्रॉम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रॉम का यूज करूंगा GSafe डॉट फ्रॉम और आपने पेरेंथेसिस खोलने हैं जहां पर मैं ट्रू पैरामीटर्स को पास करूंगा। सबसे पहले हम जिस चीज को एनिमेट करना चाहते हैं तो वहां पर आपने उसको लिख देना है। तो यहाँ पर मैं किस चीज को एनिमेट करना चाहूंगा? तो यहाँ पर मैं जो है ना इस जो है विजर्ड है जो हमारा मेन हेडिंग है इस स्टूडेंट को, यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूंगा विजर्ड नाम से और यहाँ पर जो है मैं इसको लिख दूंगा क्या क्लास है। तो डॉट लगाना है डॉट विजर्ड, क्योंकि इस GSafe के लिए आपने सिर्फ जो है CSS का बेसिक आपको आना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपने कामा लगाना है और ब्रैकेट कर्ली ब्रेस को ओपन कर देना है। अब इसके अंदर अगर मैं लिख लूँ क्रॉस एक्स फुल कॉलन और इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ 40। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ जो हमारा एनिमेशन है और इसके मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो ये राइट तरफ से लेफ्ट तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको किस तरह इमेट करना चाहूँगा? यहाँ पर मैं इसको टॉप से नीचे की तरफ एनिमेट करूंगा। तो यहाँ पर आके आपने जो है ना इसको y कर देना है। x का मतलब है x एक्सिस पर और जब यहाँ पर मैं y लिखूंगा तो ये y एक्सिस पर एनिमेट होगा। अगर मैं यहाँ पर y को y लिख दूं और इसको माइनस कर दूं तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं, यहाँ पर आप देखें तो अब ये टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद में जो है इस जो है H4 को भी एनिमेट करूंगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर मैं इसको डिले दूंगा कामा डॉट
डिले ये लेगा 1 सेकंड का, और ये ड्यूरेशन कितना लेगा ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन लेगा 0.2। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये हम यहाँ पर इसका जो है डिले यहाँ पर मैं इसका हटा दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं आप उसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा, इसको मैं 6 कर दूँगा। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद मैं इस होम अबाउट अस सर्विस ब्लॉग और प्राइसिंग को एनिमेट करूँगा। तो यहाँ पर आके इसके बाद भी हम यूज़ करें, लेकिन हम इसको सेपरेटली करेंगे। फिर आपने लिखना है gsave.from ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो है h4 है, हम इसको एनिमेट करना चाहेंगे। और इसके बाद कामा कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर में भी इसको लिखूँगा y फुलकॉलन -40, और इसके बाद मैं इसको भी ड्यूरेशन दूंगा 0.7 का। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ तो ये दोनों टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं। मगर मैं यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर इसको डिले दूंगा तो यहाँ पर ये 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। ड्यूरेशन यहाँ नहीं, डिले मैं इसको दूंगा 1 सेकंड का। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। कॉलम यहाँ पर मैं इसको हटाऊँगा, सिर्फ यहाँ पर कामा लगाना है आपने। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सबसे पहले ये रहा है, इसके बाद ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन का यूज़ करूँगा जिससे ये बाय डिफ़ॉल्ट डिले का जो है टाइम लेगा। फर्स्ट सबसे पहले ये वाला एनिमेट होगा जो विज़र्ड है, और इसके बाद जो है हमारा H4 वाला एनिमेट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा टाइमलाइन, यहाँ पर मैं TL टाइमलाइन इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखूँगा gsave.timeline कर्ली ब्रेसेस। तो अब यहाँ पर मैं इसको हटाऊँगा और इसके इंस्टेड इसके मैं लिखूँगा TL, और यहाँ पर इसको भी मैं हटाऊँगा TL। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो सबसे पहले ये वाला एनिमेट हो रहा है और इसके बाद ये वाला एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आके इसका जो है y से मैं इसको कर दूँगा -50। तो अब ये बेटर दिखाई देगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब ये इस तरह दिखाई दे रहा है। इसको मैं अगर -50 के बजाय 70 दे दूँ तो अब ये कुछ इस तरह दिखाई दे, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका जो है ना ड्यूरेशन को, यहाँ पर मैं अब इस डिले को हटाऊँगा, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये बटन है तो इसको भी मैं यहाँ पर दूंगा इमेज TL जो हमारा टाइमलाइन है डॉट, यहाँ पर मैं इसको भी फ्रॉम वाला मेथड यूज़ करूँगा। इसके बाद जो है बटन है, यहाँ पर हमारे पास 2 बटन है। मैंने पहले वाले को इस वाले को भी क्लास दिया है कि नहीं, इस वाले को मैंने बटन क्लास दिया है, और ये वाला बटन है इसको मैंने क्लास नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूंगा। अगर मैं सिंपली अगर बटन को यहाँ पर कॉल कर दूँ तो दोनों बटन एक साथ में एनिमेट होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूंगा तो ये सेपरेटली एनिमेट होंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा और जिसको मैं यहाँ पर अभी के लिए कह दूँ कोट। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में आके यहाँ पर मैं बटन के बजाय डॉट
कोट वाला जो बटन है इसको एनिमेट करूँगा। तो यहाँ पर अपने कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने लिखना है -40 और y एक्सिस पे ये -40 लगे टॉप से बॉटम में आएगा और इसको मैं ड्यूरेशन दूँ तो ये भी 0.7 सेकंड्स लेगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ तो सबसे पहले ये वाला एनिमेट और इसके बाद लेकिन ये दिखाई दे रहा है तो इसका जो है ना मैं y एक्सिस पर यहाँ पर मैं इसका जो है ना बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा 70 -70। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सबसे पहले आया इसके बाद ये फिर ये। अब इसके बाद में जो है ना इस मास्टर डिजिटल वर्ल्ड फॉर अनमेच्ड ऑनलाइन ग्रोथ इसको एनिमेट करूँगा। तो यहाँ पर आके HTML में तो यहाँ पर मैंने इसको कौन सा क्लास दिया है, यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूंगा जिससे मैं इसको एनिमेट कर सकूँ सेपरेटली। तो यहाँ पर मैं जो है ना इसको अभी के लिए क्लास दूँ हेड या जो है h1 दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको एज अ क्लास कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं डॉट TL यहाँ पर मैं TL डॉट अब मैं यहाँ पर 2 का यूज़ करूँगा। 2 हम x एक्सिस पर यूज़ करते हैं और फ्रॉम जो है हम y एक्सिस पर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास 2 मेथड है, यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड है, हम सिंपली इस 2 मेथड को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद मैं ब्रेस करूँगा और इसके अंदर जो है मैं डॉट h1 है हमने इसका क्लास कर दिया है। और इसके बाद कामा लगा कि यहाँ पर आपने इसको कर देना है x पे मैं इसको कर दूंगा -80। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माइनस से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आके जो है इसको -80 के बजाय मैं सिर्फ ओनली 80 कर दूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देना है और इसके बाद मुझे इसको यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं 80 के बजाय इसको 150 कर दूँ और इसका जो है मैं स्केल को अभी के लिए मैं इसको 0 कर दूँ और ओपेसिटी को भी मैं यहाँ पर 0 कर दूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने टू नहीं फ्रॉम यूज़ करना है जब, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है ना स्केल भी कम 0 होगा, ओपेसिटी भी 0 और इसके बाद जो है ना ये स्केल अप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फ्रॉम का यूज़ करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको माइनस कर देना है तो ये इस तरफ से यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर इसका जो है स्केल हटाऊंगा, अभी के लिए स्केल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये पैराग्राफ है और ये बटन है। तो यहाँ पर आके मैं जो है ना index.html में आके यहाँ पर जो सिंपल हमने इस पैराग्राफ को लिया है तो यहाँ पर मैं सिंपली इस पैराग्राफ को डायरेक्टली कॉल कर दूंगा tl डॉट फ्रॉम से मैं करूँगा और इसके अंदर मैं p को कॉल कर दूंगा और इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं भी लिख लूँ x से
-150 और इसका जो ओपेसिटी होगा, ओपेसिटी इसका भी 0 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये बटन है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा द TL टाइमलाइन डॉट, जो है इसको मैं करूँगा यहाँ पर फ्रॉम से यहाँ पर मैं इसको जो है ना, मैंने क्लास दिया था बटन। अगर हम यहाँ पर आए तो मैंने इसको यहाँ पर क्लास दिया था बटन नाम से। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन और इसके बाद कामा कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं लिखूँगा ये जो है ना माइनस, यहाँ पर y एक्सिस से ये बॉटम से टॉप पर आए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फुल कॉलन -10, और इसके बाद में जो है ना इसका जो है स्केल या ओपेसिटी ओनली, ओपेसिटी जो है 0 हो, हाँ, तो यहाँ पर मैं 0 कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो सबसे पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है बटन गायब हो गया। तो यहाँ पर हम इस बटन को देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ किया है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला बटन गायब हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लास दिया था, तो यहाँ पर मैंने बटन को कॉल कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये गायब हो गया स्क्रीन से। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर दूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, सबसे पहले इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इसके बाद ये, तो ये ठीक लग रहा है अभी के लिए। अब इसके बाद जो है ये पिक्चर बाकी है, तो इसको मैं जो है ना राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा और इसका जो ओपेसिटी होगा वो 0 होगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में आना है TL डॉट फ्रॉम, आपने यहाँ पर मैं जो है इस, अगर हम यहाँ इस डिप में हमारा इमेज है, तो मैं इस डिप को ही लूँगा। हमने इसको क्लास दिया है box2 कामा, यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं लिखूँगा जो है x फुल कॉलन, और इसके बाद में इसको कर दूँगा 150 से I। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह, लेकिन ये यहाँ पर हाफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको 200, यहाँ पर मैं 250 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो यहाँ फिर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा 250 के बजाय 450, और इसका जो है अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 करूँ तो फिर अच्छा दिखाई देगा। ओपेसिटी 0। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये डायरेक्टली चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, यहाँ पर मैंने ओपेसिटी को मैं कर दूँगा 0, ओपेसिटी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट या ट्रिक का यूज़ करूँगा कि ये जो मेन हेडिंग है और ये इमेज एक साथ में आए। तो इसको मैं किस तरह कर दूँगा, तो यहाँ पर हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं। जो हमारा h1 है मेन, इस कर्ली ब्रेसेस के बाद आपने एक फुल कॉलन लेना है, यहाँ पर लिखना है कोई भी आप लेटर, यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं। और जो दूसरा
जो इमेज है मैं उसको एक साथ लेन एनिमेट हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसको भी एक सेम नाम से एक वैल्यू यहाँ पर मैं इसको भी दूंगा। तो यहाँ पर मैं कामा और इसको भी मैं z पास कर दूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो अगर आप यहाँ पर और करें तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, और इसके बाद ये तो हमने इस वीडियो में इस जो है ना सेक्शन 1 को, जो हमारा पेज 1 है, इसको G-शेप की मदद से हमने इसको एनिमेट कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।